दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों चिकित्सा विभाग भर्ती, तो आप लोगों को इंतज़ार है कि कल क्या हुआ मीटिंग में, और साथ में दोस्तों अगर चुनाव आयोग की परमिशन भी मिल जाती है तो क्या पोस्टिंग संभव है। देखिए आज मन में जो ख्याल आ रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। कोई किंतु परंतु नहीं है और कोई मुझे शंका नहीं है इस वीडियो को बनाने में। हालांकि दोस्तों तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो सस्पेंस होते हैं, जो आप लोग के डाउट्स होते हैं, उन सबको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अपने स्तर से। और कड़वा सच ये है, इसको मान लीजिए। और अगर इस वीडियो पर अगर आप लोगों को कमेंट ये होंगे कि आप डिमोरलाइज करते हो, पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव बातें करते हो, तो भाई लिखते रहना, ठीक है। जो कुछ मन में आए ना, गाली को छोड़ के जो कुछ मन में आए वो लिखते रहना, ठीक है ना। अब सच जो है वो जान लो क्या है, ठीक है। कल जो मीटिंग थी उसका अभी कोई जो है अनऑफिशियल रूप से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है क्या कुछ उस मीटिंग में हुआ। और उस मीटिंग में सिर्फ ये तय करना था, ठीक है। अगर उस कल की मीटिंग की भी बात करें कि प्रोसेस को जारी रखा जाए या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों प्रोसेस तो जारी है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, गुणा भाग करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्या संभव है क्या संभव नहीं है, ठीक है। अगली सरकार देगी मेरे अकॉर्डिंग तो नियुक्ति, ठीक है, चुनावों के बाद। बाकी इस सरकार से या इस चुनाव के दौरान नियुक्ति मिलना असंभव सी बात है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेना, खुद गुना भाग कर लेना। फिर भी किसी को लगता है कि हम गलत हैं या हम आप लोगों को नेगेटिव न्यूज़ दे रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है। मुझे किसी की कमेंट्स पर भी नहीं जाना कि आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे तुम ये, तो करते रहना भाई, ठीक है। अब पूरी बात सुन लीजिए। देखिए 8 विभाग, चुनाव डेट है 25 नवंबर, ठीक है। मतगणना 3 दिसंबर, ठीक है। 25 नवंबर को चुनाव है। वोट आप लोग जरूर करें, ये मेरा हर वीडियो में निवेदन रहेगा आप लोगों से। वोटिंग जरूर करनी है 25 नवंबर के दिन, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर देना है। 3 दिसंबर को चुनाव की मतगणना होगी। अब जो भर्तियों का काम बाकी है वो देख लो। फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर NO की परिवेदना आज लास्ट डेट है, ठीक है भाई। उसके बाद होल्ड जाँच 2200 कैंडिडेट ANM है, 2200 कैंडिडेट इसमें है, 100-150 LT वगैरह आगे में है। अब सुन लो साथियों, ये जांच और फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को पता है। उससे पहले आप लोग ये प्रेस नोट देख लीजिए भाई, तुम्हारे चिकित्सा विभाग का, मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इन्होंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखें। 1.5 से 2 माह का अंतराल, ठीक है। 45 से 60 दिन, ठीक है। 45 दिन तो आज के डेट से अगर मैं जोड़ूं तो 45 दिन तो चुनाव में भी नहीं बचे हैं, ठीक है। 17 नवंबर हो गया, 17 अक्टूबर हो गया है, 25 नवंबर को चुनाव, यानी कि लगभग 38 दिन का समय है, ठीक है। आज परिवेदना लगाने की लास्ट डेट है। अब आज से 38 दिन तो चुनाव में है, आपके 45 दिन या 1.5-2 महीने की मांग ये चिकित्सा विभाग ने कुछ दिन पहले ही की थी, ठीक है भाई। अगर आप आज से 1 महीना भी लगा लेते हो, क्या 1 महीना भी लगा लेते हो कि 1 महीने बाद फाइनल मेरिट आ जाएगी, तो वो डेट होगी लगभग 20 नवंबर। कितनी होगी? लगभग 20 नवंबर होगी, क्या, ठीक है भाई। तुम 1.5 महीना मत लगाओ ना, 60 दिन लगाओ, तुम 1 महीना लगा लो आज से, ठीक है। क्योंकि आज परिवेदना है, तो परिवेदना के लास्ट परिवेदना लगी, उसके बाद ही तो कुछ काम करेंगे। होल्ड की जांच करनी है, सब कुछ करना है, तो ये समय लगेगा। लगभग मान लो 1 महीना भी लगता है, 1 महीना लगभग होता है 20 नवंबर को। तो फिर चुनाव में बचेगा 5 दिन का समय। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के 5 दिन पहले परमिशन देगा? इलेक्शन कमीशन का सीधा सा जवाब होगा कि भाई अब तो 5 दिन की बात है, आप लोग इस प्रोसेस को बाद में करिएगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर आज की डेट, अगर 17 अक्टूबर को भी यहाँ पर चिकित्सा विभाग या सीफू परमिशन ले लेता है, जो कि संभव नहीं है, टेक्निकली संभव बिल्कुल भी नहीं है कि आज की डेट में परमिशन मिल जाए। अगर आज की डेट में परमिशन भी ले लें और ये कैलेंडर भी जारी कर दें, कितनी तारीख को ये करेंगे, उतनी तारीख को ये करेंगे, तो भी संभव नहीं है आप लोगों की नियुक्ति इस सरकार के समय, ठीक है भाई। कुल मिला के बात साफ शब्दों में ये है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी कोई मेरे अलावा अगर कोई सोचता है तो मुझे बता दे किस तरीके से संभव है। तो कुल मिला के लाग लपेट की बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें, विदाउट एनी मिर्च मसाला। बात यह है, तुम्हारी अगर परमिशन, पहली बात तो मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि 20,546 लोगों को नियुक्ति देनी है, जो कि आचार संहिता के उल्लंघन का मसला उलझेगा, ठीक है। 10-20 होते तो भी चलती बात, 20,500 की परमिशन मुझे तो लगता नहीं है कि मिलेगी।
मिल भी गई। तो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट बाकी है, ठीक है भाई। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद भी पीओपी पद स्थापन कौन से को कौन सी जगह पे, पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, जो भी होता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह, इनको बांटने में भी वक्त चाहिए होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परमिशन मिल भी जाए ना भी मिले, उसके बावजूद भी आप लोगों की नियुक्तियां इस सरकार के या चुनाव के दौरान होना असंभव है, असंभव है, असंभव है, ठीक है। अब आप लोग कोई गुना भाग लगाते रहिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं लाना चाहता था मैं, लेकिन वही बात है कि बार बार कमेंट्स पे कमेंट्स, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तब ये होगा जो सुन लीजिए आप लोग कि भर्ती प्रक्रिया में जो कड़वा सच ये है कि अभी जो कल की मीटिंग थी उसके बारे में कुछ अनऑफिशियल रूप से जानकारी नहीं है, ऑफिशियल रूप से भी नहीं है। उस मीटिंग का अभी तक कोई पता नहीं चला उसमें क्या हुआ है, लेकिन इतना तय है कि प्रोसेस जारी रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस जारी रहने के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर मोटे से मोटे तौर पर बात करूं तो 1 महीना ये लोग आज भी लगा देंगे, क्योंकि 2272 लोग एनओ में, 2000 प्लस जो है एएनएम में, ठीक है। जब तक इन लोगों की जांच नहीं हो जाती तब तक फाइनल मेरिट आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट में होल्ड नहीं रखा जा सकता। इसलिए पहले इन लोगों की जांच करेंगे। अब इन लोगों की जांच में 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, वो समय लगने वाला ही है। दूसरा यहाँ पर फार्मासिस्ट, अब फार्मासिस्ट वाले बेचारे जो अभ्यर्थी हैं, मेरे भाई बहन हैं बड़े छोटे, अब उनके लिए भी समस्या बनी हुई है। उनका जो लगाया था नया रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल का अजय फाटक, अब वो भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब उनके लिए भी मुसीबत है, फार्मासिस्ट वालों के लिए भी। जब तक उनके वो नहीं जांच लेते डॉक्यूमेंट कि भाई कौन सा रजिस्ट्रेशन सही हुआ गलत हुआ, तब तक इनकी भी नहीं आ सकती, ठीक है। चोरों की लिस्ट जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ने चोर बाजारी कर रखी है उसका नाम लिस्ट में आए तो वो तो वैसे ही गलत है। तो फार्मासिस्ट में भी अभी वो जब तक जांच नहीं होगी तब तक इनकी प्रोविजनल भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो समय जो है साथियों हर भर्तियों में लगने वाला है, ठीक है, यही सच है। बाकी आपके मन की मर्जी है। वो कहते हैं ना, गालिब का शेर है कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ख्याल अच्छा रखना चाहिए, आप लोग रख सकते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि चाहे भर्ती प्रक्रिया, परमिशन, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन मुझे टेक्निकली संभव नहीं लगता कि 38 दिन, देखिए 38 दिन के अंदर कुछ हो जाएगा। 38 दिन में तुम लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए, वही बड़ी बात होगी मेरे लिए तो, क्योंकि जिस तरीके की प्रोसेस हैं और जिस तरीके का काम यहाँ पे चलता है वो आप लोग देख सकते हैं। लोग फिर कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, कोई का नंबर नहीं आया वो जा रहा है, परिवेदनाएँ बेवजह लगा रहे हैं, जिनकी 0.5 कम है वो भी परिवेदना लगा रहा है, कईयों के तो जाति मूल निवास का लफड़ा ही अभी तक नहीं मिटा, वो भी परिवेदना चेपे जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, चिकित्सा विभाग भर्तियों की अगर परमिशन मिल भी जाए, ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल मेरिट का आना जरूरी है। अब फाइनल मेरिट कब आएगी, आप मोटा मोटी तौर पर चिकित्सा विभाग ने 1.5 से 2 महीने बताए थे। आप उनमें यार कम कर लो 15 दिन, ठीक है, तुम 1.5 महीना मत मानो, तुम 1 महीना मान लो, ठीक है भाई। तो अभी कितनी डेट हो गई आप लोग ये देख लो। छुट्टियां आने वाली हैं अगले मंथ्स में, गजेटेड हॉलीडे, दिवाली आ रही है, तो छुट्टियां ये तो है नहीं कि छुट्टियों वाले दिन, दिवाली वाले दिन ये सिर्फ काम कर रहा होगा, 2-3 दिन 4 दिन तो वो ख़राब होने ही होने हैं, ठीक है भाई। तो कुल मिला के ये बात, अगर आज से 1 महीना भी सिफू लगाए तो 20 नवंबर के आसपास तो लिस्ट आनी है। अब 20 नवंबर के बाद आसपास मान लो लिस्ट भी आ गई तो 5-7 दिन तो चाहिए पीओपी में भी, किसमें, पैलेस ऑफ पोस्टिंग में। अब पैलेस ऑफ पोस्टिंग में भाई इतना भी आसान नहीं है कि एक दिन में सबको बांट देंगे कि इसको ये ज़िला मिलेगा, इसको ये तहसील मिलेगी, इसमें ये सीएससी मिलेगी, पीएससी मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद भी कम से कम मोटे मोटे तौर पे 10 दिन तो चाहिए भाई साहब आपको पीओपी देने में कि कहाँ कौन सा पद स्थापन करना है, ठीक है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो 20,500 पदों पर मुझे नहीं लगता चुनाव आयोग परमिशन दे देगा कि भाई इनकी पोस्टिंग आप लोग कर दो। और चुनाव आयोग अगर परमिशन दे भी दे तो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई ना आप लोगों की अब तक, जब तक चुनाव की परमिशन का भी कोई फ़ायदा बचता नहीं है, ठीक है ना। पता है फ़ायदा कब होता, जब आज की डेट में, यानी आज ये जो आप लोगों की प्रोविजनल आ रखी है 7 भर्तियों की, 1 भर्ती बची हुई है फार्मासिस्ट, जिनकी भी आएगी, मैं दुआ करता हूँ कि उन बच्चों का साथ भी भला हो। 7 भर्तियों की सिर्फ प्रोविजनल लिस्ट आई है, वो भी विवादित प्रोविजनल लिस्ट है। अगर आज के दिन
ये जो वीडियो बन रही है 17 अक्टूबर, आज के दिन तुम्हारी फाइनल लिस्ट आई हुई होती और फिर चुनाव आयोग को परमिशन के लिए लिखा जाता, बोला जाता तो संभव था। लेकिन आज के दिन आपकी सिर्फ प्रोविजनल सूची है, वो भी विवादित है, उसमें भी 2-2.5 हज़ार कैंडिडेट होल्ड हैं, ठीक है, उस पर भी आपत्तियां मांगी जा रही हैं। तो इन सबके प्रोसेस को पूरा करने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, और वो टाइम है मोटा मोटी तौर पर 1 महीना आप लोग मान लो। तो क्या तुम्हें लगता है कि चुनाव से 5 दिन पहले या 7 दिन पहले चुनाव आयोग परमिशन दे देगा? और अगर दे भी देगा, ठीक है, कि चलो भाई पोस्टिंग कर दो, तो 20 नवंबर के आसपास अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ भी जाता है तो भाई 25 को वोटिंग है, उसके बाद पोस्टिंग पैलेस भी देने हैं, ठीक है, और पोस्टिंग पैलेस देने के वक्त तक आप लोगों का 3 दिसंबर आ जाएगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। तो मुझे तो देखो भाई, टेक्निकली किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि इन 38-40 दिनों में कुछ महाभारत होगा, ठीक है भाई। कुल मिला के बात यह है, मन को संयम रखिए। जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे हैं उनको देखिए, उनसे खुश हो जाइए, उनसे दुखी हो जाइए। ये देखिए 40 दिन 45 दिन का जो वक्त है ये तो काटना पड़ेगा। रही बात इतनी कि जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं कि भर्तियां रद्द कर देगी सरकार, बीजेपी आ गई तो ये कर देगी, वो फलानी धिमकानी पार्टी आ गई तो वो कर देगी, देखिए जिन का नंबर नहीं आया वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। भर्तियां कोई भी रद्द नहीं होंगी किसी भी सूरत में, ठीक है, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई से भी आए, ठीक है भाई, कोई रद्द नहीं होगी भर्ती। बाकी जो लोग बोलते हैं कि भर्तियां रद्द होंगी और अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, या कोई यूपी बिहार बंगाल नहीं है कि भर्ती दूसरी सरकार आई और उसने रद्द कर दी, ठीक है भाई, ऐसा वहाँ पे भी नहीं हो रहा फिलहाल पिछले 8-10 सालों में। हाँ, हरियाणा में 1-2 भर्तियाँ हुई हैं जिनके फाइनल रिजल्ट आए थे, लेकिन उन पर बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि हमें तो पूरे देश का पता है कहाँ पे क्या होता है। आप लोग देखते हैं कि 2013 में कर दिया था जी, 2014 में कर दिया था जी, ये कर दिया था, वो कर दिया था। राजस्थान में ऐसा नहीं होता है कि नई सरकार आए और भर्तियों को बंद कर दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ उन लोगों की फैलाई गई भ्रांति है, उन लोगों का फैला गया झूठा प्रचार है जिनका नंबर नहीं है और जो नहीं चाहते कि आप लोगों को नौकरी मिले। बाकी दोस्तों, मेरा जो ओवरऑल विश्लेषण है वो यही कहता है कि भर्तियों का प्रोसेस चलते रहने से भी 1 से 1.5 महीने के अंदर फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आने के बाद उसका POP दिया जाएगा, पैलेस ऑफ पोस्टिंग, और उसके बाद ज्वाइनिंग का स्थान आप लोगों को पता चलेगा, फिर आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये जो कार्य है दोस्तों, संभव नहीं है कि भाई 2-4 दिन में कुछ हो जाए, ठीक है ना। तो कड़वा सच यही है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है, बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो अब नई सरकार ही कुछ करेगी, बाकी इस सरकार के तो जो समय है चुनावी दौरों में चला जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ये जानकारी थी, और किसी को कुछ भी सोचना हो, मुझे गाली देनी हो दे लेना भाई, ठीक है, लेकिन सच यही है, आपके कहने से बदल नहीं जाएगा। और मैं चाहता भी नहीं था कि ये वीडियो आए और आप लोगों को थोड़ा सा दुख पहुँचे, लेकिन कहानी ये है कि परेशान हो चुका था मैं भी कि क्या यार जवाब दिया जाए डेली की डेली। इंस्टा पे 50 मैसेज मिल जाते हैं, व्हाट्सअप पे 10-20 मैसेज मिल जाते हैं, वैसे फ़ोन कॉल हो जाते हैं, क्या पोस्टिंग होगी, क्या पोस्टिंग होगी, यही सवाल है। तो अब इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।